Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the products of electrolysis. So we will take different examples to discuss which product will be discharged at cathode and what will be discharged at anode. So we will discuss the different examples. So in the previous video we discussed about the qualitative electrolysis. ठीक है, उसमें हमने proper theory उसकी preferential discharge theory को भी बड़े अच्छे से समझा. Now this video is in continuation with the previous video where we now discuss the different examples. Theory हम इसकी proper पहले वीडियो में इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ द केटायंस और द एनायंस एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, और यू कैन से वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय टेकिंग different examples. So now the very first example, this is the electrolysis of the aqueous solution of sodium chloride. ठीक है, now aqueous solution of sodium chloride that contains how many ions, like NaCl जो है वो भी dissociate हो जाएगा when we will dissolve sodium chloride in water, so it will dissociate in Na plus ion and Cl negative ions. ठीक है, so Na plus ion और Cl negative ions में dissociate हो जाएगा. और aqueous solution है तो इसमें water भी है and water is also डिसोसिएटिंग इनटू द H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, तो यही चारों आयंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं. सो इन केस ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दीज 4 टाइप्स ऑफ आयंस विल बी देयर इन द सॉल्यूशन. फाइन, अब देखो इनमें से केटाइंस कौन से हैं. सोडियम है, Na प्लस है केटाइन और H प्लस केटाइन है. सो व्हेन दीज positively charged cations, when electricity will be passed through this solution, these positively charged ions they will move towards cathode. ठीक है, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे. they will shed their charge and the product will be discharged at cathode. Now the question is which cation will be discharged at cathode, as there is a competition between Na plus ion and H plus ion. So out of these two ions, which cation will be discharged at cathode? So the answer of this question is H plus ion they will be discharged at cathode first. जो cation पहले cathode, तो यही हमने डिस्कस किया था प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में. ठीक है, और एनायंस में अब चलिए पहले इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. Na प्लस आयन और H प्लस आयन, इसको ईजिली लोकेट करने के लिए कि लाइक आप इमीडिएटली बता पाएँ कि कौन सा आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा पहले और कौन सा बाद में. सो ये मैंने पहले वीडियो, ये अभी मैंने आपके लिए लिखा है दोबारा से. सो प्रीवियस वीडियो में भी ये ऑर्डर मैंने आपको बताया था. अगर इस ऑर्डर को आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, सो इन मेनी ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस यू कैन एनालाइज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड. नो डाउट एक्सेप्शंस आर देयर, few exceptional cases are there, but many of the cases you can analyze the product from this series. See, now we are having two cations. ठीक है, H plus ion and sodium plus ion. So H plus ion, now ये ऑर्डर किसका है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल. जैसे जैसे हम यहाँ से पोटेशियम से इस तरफ मूव करते हैं, सो देयर इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल. सो ये व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये भी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि द वट एवर पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर आयन. सो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है किसी भी आयन के डिस्चार्ज के लिए. सो जिसका कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, दैट्स इट. ठीक है, और यू कैन सी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन की, और दोनों से कैसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन. ठीक है, सी किस ऑर्डर में डिपोजिशन होगा, इसको और इसको कंपेयर करेंगे. डिपोजिशन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो आयरन विल बी डिपॉजिटेड फर्स्ट एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम. और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी कि किस आयन का डिस्चार्ज होने का पोटेंशियल कम है. सो वही जिसका कम होगा वही डिस्चार्ज उसका ही पहले होगा. सो
इस सेंस में भी देखें तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, सो दिस विल बी डिस्चार्ज एट फर्स्ट एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. सो सेम वे वी कम टू आवर पॉइंट, वी आर कंपेयरिंग Na+ आयन एंड H+ आयन. सो H+ आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो सोडियम से कम है और डिपोजिशन जो है ऑर्डर उसका ज़्यादा है, सो दिस विल बी डिस्चार्ज एट फर्स्ट. सो इमीडिएटली आपने एक्वा सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, उसके कैटाइंस और एनाइंस देखे, उसको कंपेयर किया और आपको पता चल गया H विल बी डिस्चार्ज एट फर्स्ट. ठीक है. अब क्लोरीन और क्लोराइड आयन है और OH नेगेटिव आयन है. एनाइंस में भी कंपटीशन है, सो एनाइंस जो है दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड. अब ये किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ. सो इन दोनों में भी कंपटीशन है. ठीक. अब इन दोनों के कंपटीशन में जो है वो कौन compete करेगा? अगर हम फिर से हमें मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता और हमें ऑर्डर याद है, तो हमें Cl और OH नेगेटिव में कंपेयर करना है. अब Cl और OH नेगेटिव, ठीक है. अब इस तरफ जाना है तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है. सो Cl विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन. ठीक है. तो यही देखिए, यही हमारा आंसर है. ठीक है. सो दिस series that is made according to their decreasing order of discharge potentials. ठीक है. ये discharge potential को consider करके और increasing order of deposition ले करके ही बनाया गया. So increasing order of deposition वो भी according to discharge potential ही होगा. ठीक है. कि जिसका discharge potential कम है वो पहले जो है जा करके डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है. सो यहीं से फटाफट से हमने देखा केटाइंस को और एनाइंस को कंपेयर किया और हमने जो है प्रोडक्ट एनालाइज कर ले. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. ये तो हो गया आपका कि बहुत क्विकली आपको आंसर पता करना है, बहुत क्विकली आपको कैथोड और एनोड का प्रोडक्ट पता करना है. तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल दिस सीरीज़ जो भी हमने अभी डिस्कस किया है. लेकिन मैं इस चीज़ को अभी आपको डिटेल में भी समझा रही हूँ, प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगी एक दूसरा रीज़न भी लेकर के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. क्योंकि इस वाले टॉपिक में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रहती है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट. सो देयर इज़ नो नीड टू क्रैम, वी कैन अप्लाई द लॉजिक. सो देखिए, अब अगर आपका MCQs का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है तो इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट जो है वो एनालाइज करना है. तो यू कैन एनालाइज द प्रोडक्ट बाय द सीरीज़ ऑल्सो. ठीक है. इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल दिस सीरीज़. ठीक. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप इस सीरीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिए. अब इसी चीज़ को सपोज हमें यही चीज़ को दोबारा से क्रॉस चेक करना और हमें ये नहीं पता और हम प्रॉपर वे में जा रहे हैं. ठीक है. ये तो आपने क्विकली एनालाइज कर लिया. सो डिटेल में क्या रिएक्शंस होंगी? देखो, कैथोड पे हमारे पास सोडियम है और H+ आयन है. ठीक है. अब वाटर की भी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन रिएक्शन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि H जो है दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस. तो दोनों रिएक्शंस को लिख लिया हमने और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स को लिख लिया हमें. सो इन दिस अगर हम डिटेल में कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द रिडक्शन पोटेंशियल्स. देन फ्रॉम द रिडक्शन पोटेंशियल्स सो हाउ वी आर एबल टू एनालाइज द प्रोडक्ट्स. अब देखो, जो भी रिएक्शन कैथोड पे होती है, ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन को होने के लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वही रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है. सो फॉर द रिएक्शन टू अकर एट कैथोड, सो मोर शुड बी द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. सो इस केस में देखो, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और दिस सोडियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो कम है. सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन विल प्रोसीड. सो अब देखो, ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर करके प्रोडक्ट एनालाइज किया है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन था Cl नेगेटिव आयंस में और OH नेगेटिव आयंस में. ठीक है. अब Cl नेगेटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस का पहले हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंपेयर करें. अब ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा है और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन. सो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, मोर इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिएक्शन टू अकर एट एनोड. ठीक है. सो अब देखो, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है इसमें. अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमारे पास इसका ज़्यादा है वाटर का, OH नेगेटिव यू कैन से. ठीक है. क्योंकि OH नेगेटिव की अल्टीमेटली यहाँ पर रिएक्शन होगी. अब OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वैल्यू, तो इसको, इस रिएक्शन को
प्रोसीड करना चाहिए, बट दिस रिएक्शन इज़ नॉट प्रोसीडिंग बिकॉज, अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो वाटर का ज़्यादा यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो रही है, एक्सेप्शन इज़ देयर। ये रिएक्शन सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके हमने देखना हो और सिर्फ हमें यही एक फंडा पता हो तो ऑब्वियसली हम किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। बट दिस रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स एंड क्लोरीन इज डिस्चार्ज एट एनोड। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि Cl नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव आयन और यू कैन से क्लोराइड आयन हैज़ लेसर टेंडेंसी टू डिस्चार्ज एट एनोड एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। सो बट OH नेगेटिव इज नॉट डिस्चार्ज ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, सो दिस इज ऑल्सो very important term, this over potential. So this is not able to discharge because of over potential. So what is over potential? This is the extra potential that is required to initiate the reaction at a required rate. ठीक है, so formation of oxygen from water, that is also kinetically slow, this is also the reason, but this is due to over potential that OH ions they are not able to discharge because extra potential is required to the discharge of a particular anion। एक extra potential अगर एक ओवर पोटेंशियल है कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर है, कुछ अमाउंट पोटेंशियल तो है वो रिक्वायर्ड रहता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी ऑफ द आयन, बट इफ देयर इज ए ओवर पोटेंशियल फॉर ए पर्टिकुलर आयन सो दैट विल नॉट बी एबल टू डिस्चार्ज। सो दिस इज द रीज़न दैट वाई Cl नेगेटिव आयन इज that Cl negative ion undergoes reaction or that discharge is signed to form the chlorine gas। ठीक है, so this is the whole reason in detail। अगर in detail में आए तो you have to write like this, MCQs में आए तो आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये फर्स्ट मैंने आपको बताया, इसीलिए देखो मैंने आपको ये क्विकली ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये ओवर पोटेंशियल्स को कंसीडर करके ही बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल्स, सो डिस्चार्ज पोटेंशियल्स सबके डिस्चार्ज पोटेंशियल्स को कंपेयर करके ही ये सीरीज़ बनाया हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए जब इस सीरीज़ से हमने कंपेयर किया तो हमारे पास एकदम से करेक्ट रिजल्ट आया कि Cl, देखो Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में से कौन पहले डिस्चार्ज होगा, Cl नेगेटिव। सो दैट्स इट, Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज होगा एनोड पे होगा। ठीक, लेकिन ये प्रॉपर डिटेल में भी मैंने आपको समझा दिया है, क्विकली भी मैंने समझा दिया है कि आपको उस टेबल को कैसे सीरीज़ को कैसे लर्न करके क्विकली रिजल्ट्स पे पहुंचना है। ठीक है, आई होप कि ये आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो दिस वाज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए, अभी हमने यहाँ देखा दैट OH नेगेटिव आयन जो है दैट विल नॉट बी डिस्चार्ज, सो दिस आयन, दिस OH नेगेटिव आयन दैट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में उस सॉल्यूशन में रहेगा। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट विल बिकम एल्केलाइन आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। सो दिस कैन ऑल्सो बी द क्वेश्चन of reasoning why the solution in the electrolytic tank during the electrolysis of NaCl that becomes alkaline in nature. So that is due to the presence of OH negative ions because they are not able to discharge at anode and they remain in the solution. ठीक है, so that's what I have written over there, you can note it down. ठीक, is it clear to you? Now come to the next one. Next is the इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखनी है तो क्विकली देखें इसमें कौन कौन से एनाइंस केटाइंस हो सकते हैं। देखो कॉपर होगा, ये डिसोसिएट करेगा तो कॉपर 2+ आयन होगा, देन सल्फेट आयन होगा, देन H+ और OH नेगेटिव तो होगा ही बिकॉज इट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर फिर से हमें जल्दी से जो है वो प्रोडक्ट्स एनालाइज करने हो तो कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द केटाइंस, विच केटाइंस आर देयर फॉर द कॉम्पिटिशन,
एट कैथोड। पहले देखें तो Cu2+ और हमारे पास H+ आयन का कंपटीशन है, Cu2+ आयन, H+ आयन। तो अभी फिर से चार्ट पे देखें, हम अपने सीरीज में देखें जल्दी से रिजल्ट के लिए कौन सा आयन हमारे पास, Cu2+ और H+। तो Cu2+ जो है इट इज़ लाइंग हेयर, H+ आयन दैट इज लाइंग बिहाइंड Cu। सो Cu2+ will be discharged first quickly. So this is the answer. Cu2+ is deposited at the cathode. So next competition is between sulfate and OH negative ions. So इसका भी देख लेते हैं, this SO4 2 negative ion and OH negative ion. So obviously OH negative ion यहाँ पर है, ठीक है, order is this, OH negative will be discharged first. So OH negative की reaction will proceed and oxygen will be liberated at anode. ठीक है, देखिए हमने quickly products को analyze कर लिया है, which product is formed at cathode and which product is formed at anode. ठीक है, अब next देखिए, next example. Again aqueous solution of NaCl is there, but now this time condition is very dilute solution of NaCl is there using the inert electrode. Is it clear? So अब दोबारा से मैंने आपके लिए ये reactions लिख ली हैं, ठीक है। ये जो सोडियम का और H+ आयन का हमने पहले ही कंपेयर कर लिया था और इसके हिसाब से भी कंपेयर किया था और चार्ट के हिसाब से भी देखें तो H will be discharged at cathode. So according to the reduction potential, more value of reduction potential is there, so that's why it will be discharged first. ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर लिया है. नाउ वेयर द डिफरेंस लाइज. नाउ देखिए एनोड पे हमारे पास अभी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस की एक्वस सॉल्यूशन की सोडियम क्लोराइड की, जिसको बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया, तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा था हमारे पास Cl नेगेटिव आयन का, ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो बट इस केस में, और अब हम इसको भी कंपेयर करें, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सो OH नेगेटिव आयन का ज़्यादा है, तो ये है. नाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड. Why this reaction is proceeding here? Because the solution is very dilute. So solution is very dilute, because of that only. Otherwise जो हमने previous reactions की हैं उसमें क्लोरीन ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है, बट इस केस में क्लोरीन जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, बिकॉज द सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट एंड क्लोराइड आयंस they won't be able to discharge, you can say, because chloride ions will not get oxidized due to less availability at the solution is very dilute. So ये आपका रीज़न होना चाहिए जब अगर क्वेश्चन आए, अगर आपको कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आए इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस और इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो यू कैन कंपेयर दिस थिंग. In case of very again I am explaining, in case of very dilute solutions, chloride ion won't be able to discharge first due to their lesser availability, ठीक है, क्योंकि solution जो है that is very dilute and the concentration of Cl negative ions that will be very less, ठीक है. So that's all with this. Now the next example for the electrolysis is, so in this video we have seen many examples. So another example is the electrolysis of aqueous solution of NaCl. Again this is the electrolysis of aqueous solution of NaCl, but this time we are using मर्करी इलेक्ट्रोड और यू कैन से एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है. मैं क्यों ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए पिक किए हैं, बिकॉज स्टूडेंट ऑल द टाइम स्टूडेंट्स रिमेन कंफ्यूज कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कौन सा, इसमें. सो नॉर्मल एक्वा सोल्यूशन के हमने प्रोडक्ट्स देखे सोडियम क्लोराइड के, और उसके हमने एक्वा सोल्यूशन के देखे बट जिसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन थी उसके प्रोडक्ट्स देखे. नाउ लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl व्हेन वी आर यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड्स और यू कैन से वेरी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है. और जब मर्करी इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं, देन सी द डिफरेंस एट कैथोड. अगेन द कैटायंस एंड आयंस अब आपको पता चल ही गए हैं, हमारे पास Na+ होगा और H+ आयन होगा. लेकिन जब हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, मर्करी इलेक्ट्रोड है, देन सोडियम विल बी डिस्चार्ज एट कैथोड. सोडियम का डिस्चार्ज होगा, ना कि
H प्लस आइंस का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सो पोटेंशियल्स कैसे भी हों, इन पोटेंशियल्स के हिसाब से तो इसका डिस्चार्ज होना तो, और पहले दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा किसी का ही डिस्चार्ज हो रहा है कैथोड पे, बट देयर इज़ अ चेंज व्हेन वी आर यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, then sodium will be discharged at first. Why? Because when sodium is formed, it reacts with mercury to form the amalgams, ठीक है। as soon as it forms, amalgam is formed, this is known as sodium mercury amalgam, ठीक है। अब प्रोडक्ट एनोड के प्रोडक्ट्स हैं, एनोड के प्रोडक्ट्स अगेन वही होंगे जो हमने सबसे पहले एग्जांपल और यू कैन से एक्वा सोल्यूशन वाली एग्जांपल्स में स्टडी किया है कि जिसका इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, क्लोरीन विल बी डिस्चार्ज एट एनोड। इज इट क्लियर? सो सोडियम जो भी फॉर्म होगा मर्करी इलेक्ट्रोड पे, इमीडिएटली इट विल फॉर्म द एमलगम विथ सोडियम। इज इट क्लियर टू यू नाउ? Now the next example, let's see, this is the aqueous solution of कॉपर सल्फेट। अब एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, बट ये हमने पहले भी की है, बट दिस टाइम व्हाट वी आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, और यू कैन से एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगेन केटायन और एनायंस में जो भी हमारे पास केटायंस है, Cu2+ है और H+ है, उसकी रिएक्शन है ये, और Cu2+ है। सो कैथोड में तो हम देखें कि जो भी कंपटीशन है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिडक्शन पोटेंशियल, सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर का, दिस विल बी reduced first at cathode, and according to the series also, see copper is here lying here and H+ is lying here, so copper will be discharged first as compared to H+ ions, ठीक है। ये तो हो गया हमारे प्रोडक्ट कैथोड के। उसके बाद जो है हमारे पास है सल्फेट। सल्फेट है और OH नेगेटिव आयन है। सो सल्फेट और OH नेगेटिव आयन है, और इसमें एक और रिएक्शन होगी। अब आपको मैं नेक्स्ट इसमें और बता देती हूँ, इसको यहीं पर आप तीनों को कंपेयर कर सकते हो। सी, अब एनोड पे, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा कि जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं तो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड, ना तो सल्फेट डिस्चार्ज होगा, ना ही OH नेगेटिव आयन और वाटर यू कैन से डिस्चार्ज होगा टू रिलीज द ऑक्सीजन, O2 और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ही रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगी। बट द थर्ड रिएक्शन वेयर कॉपर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एट एनोड, दैट विल प्रोड्यूस। इज इट क्लियर? सो दोनों रिएक्शंस प्रोसीड नहीं करेंगी। कॉपर जो है, कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है। सी, यहाँ हम कंपेयर करें कैथोड की रिएक्शन तो कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और एनोड की रिएक्शन में कंपेयर करें तो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और दिस रिएक्शन विल बी देयर, दिस विल बी द डिफरेंस व्हेन वी आर यूजिंग द एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इज़ इट क्लियर टू यू? ये जो डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं, बाकी जो है वो हमारा सीरीज़ के हिसाब से प्रोडक्ट्स इजीली लोकेट कर लेंगे, दैट्स अ पॉइंट ओनली, ठीक। एंड दिस टेक्निक व्हेन वी आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड कॉपर सल्फेट एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इट इज़ यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। ये कॉपर की रिफाइनिंग के लिए यूज़ होती है ये टेक्निक, ठीक। सो हेयर आई हैव रिटन ऑल्सो, यू कैन नोट इट डाउन साइड बाय साइड, आप रिएक्शंस को नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का सोल्यूशन है हमारे पास, बट यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड। सो H2SO4 है सोल्यूशन है, इसके भी H+ आयंस है, एक्वस है तो H+ आयंस है, तो अल्टीमेटली कैथोड के लिए हमारे पास which ions are available? Only H+ ions are available, so no competition is there in case of cations, so this reaction will proceed and you can say the reduction potential is this 0.8 minus 0.83 volt, ठीक है। this is the only reaction, because these are the only cations available, so this reaction will occur at cathode. Now again at anode, सल्फेट इज़ अवेलेबल, OH नेगेटिव इज़ अवेलेबल, ठीक है। देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर गिवन ओवर हेयर, एंड सी अगेन
sulfate and OH. So OH will be discharged first to release O2. ये तो हो गई हमारी reactions cathode और anode पे when we are using the inert electrode. Now the few points related with this electrolysis of aqueous solution of H2SO4C. So here I have numbered these reactions also. For dilute H2SO4, जब हमारे पास dilute है, रिएक्शन थर्ड इज प्रेफर्ड, जो कि अभी हमने किया, ठीक है. एंड एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर, नंबर सेकेंड रिएक्शन विल बी देयर. क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है, और यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस विल बी मोर, और यू कैन से मोर नंबर ऑफ सल्फेट आयंस दे विल बी अवेलेबल. सो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इफ द H2SO4 इज मोर कंसंट्रेटेड. सो इफ 50% of H2SO4 solution is there, aqueous solution should be aqueous, and 50% is there, then both second and third reactions they can proceed simultaneously. So these were the main points which were related with the aqueous solution of H2SO4. So these were all examples of the electrolysis where we studied the electrolysis of different solutions, and we predicted the products of analysis, products of electrolysis at cathodes and anodes. ठीक है, different types of cathodes and anodes when we were having active cathode or you can say inert cathode or anode or electrodes you can say. So अब देखो लास्ट में ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखी हैं क्योंकि रिएक्शंस, जब भी रिएक्शन ऑफ वाटर एट कैथोड, व्हेन वाटर is undergoing reaction at cathode, so ultimately H positive ions are there which accept these electrons. Don't get confused, क्योंकि हमने सब में जब भी कैथोड और एनोड पे वाटर रिएक्शन कर रहा है तो अल्टीमेटली अगर वो कैथोड पे कर रहा है तो H प्लस आयन वट एवर विल बी अवेलेबल, तो दे विल accept the 2 electrons, 2H plus ions to form hydrogen gas, and rest will be OH negative ions. So ठीक है, so charge should be balanced, 2 नेगेटिव चार्ज इधर है और 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक. इसका हमारे पास जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है -0.83 वोल्ट. नाउ द रिएक्शन ऑफ वाटर एट एनोड, जब एनोड पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक्टिव आयंस जो कौन से होंगे, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है. सो दे विल शेड देयर चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज करेंगे एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज. दोनों रिएक्शंस एक साथ लिखने का यही पर्पस है, सो दैट यू कैन कंपेयर दीज 2 रिएक्शंस कि एट एनोड और एट कैथोड पे जो वाटर की रिएक्शंस हम लिखते हैं उनमें क्या वेरिएशंस आती है, दैट्स इट, ठीक है. और यहाँ पर हमारा होगा O2 प्लस 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सो ये हमारी होगी दोनों रिएक्शंस, ठीक. सो दिस वीडियो वी डिस्कस सो मैनी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस की, बहुत सारे सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस करके देखी और उनके प्रोडक्ट्स कैथोड पे कौन से बनेंगे, एनोड पे कौन से बनेंगे. आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी टू एनालाइजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन केस ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर.